कई बार मैंने कहा, फिर एक बार आगे, कि विष के लिए जो भारतीयों ने स्थान चुना है वो यही कंठ है। क्योंकि जहर अंदर जाएगा तो आदमी मरेगा ही मरेगा, और उल्टी करेगा तो समाज जलेगा। शिव वो है, शिव रूप सदगुरु वो है जो विष को अपने कंठ में लगे, न बमन करे न अंदर उतारे, अपमान को सह ले। दुनिया ने दी चोटों को कंठ में रखे, तूने दिया है ना, चलो मेरे कंठ का आभूषण बना लो। बहुत बड़ी बड़ी महिमा है सदगुरुओं की। नीलकंठ लावण्य निधि, जो विष पी जाए, कुछ भी हो सब पी ले, उतारता चले। बदनाम करे कोई, कुछ करे कोई, कुछ करे कोई, कुछ करे। बड़ी बड़ी ये चर्चा करने में फिर एक बार करूं, बड़ी आसान है, लेकिन गीता ने बड़ा आश्वासन दिया, या तो दोनों से पर हो या तो दोनों को समान मानो। गीताकार सम पर ज्यादा बल दे, क्योंकि कृष्ण को पता है कि ये संसार वाले सम पर आ जाए तो भी बहुत है, दोनों से पर उठना बड़ा मुश्किल। इसलिए गीता में सम सम तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, तुल्य सम सम सम, सब जगह सम पर आ जाओ, दोनों को समान समझो। सदगुरु वो है जो नीलकंठ हुआ करता है। चौथा सूत्र सदगुरु के दर्शन का है, त्रयशूल निर्मूलनम शूल। त्रिशूल शंकर का शस्त्र नहीं है, ध्यान देना। धनुष बाण राम का शस्त्र नहीं है। कृपया मेरे ठाकुर को बदनाम मत करना। अस्तित्व ने राम के हाथ में इसलिए शस्त्र दिया कि दूसरे के हाथ में शस्त्र इतना सोहते नहीं थे। शस्त्र भी उनके हाथ में हो जिसकी आंतरिक मनोदशा बिल्कुल अहिंसक हो। परशुराम शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। वहां रघुनंदन राम की बात है कि परशुराम की बात है, ये चर्चास्पद मुद्दा आज भी गीता का। यदि भगवान कृष्ण शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, वो मेरा राम जो सबका राम है, वो है कि परशुराम है? कई महात्माओं का भाष्य यही है कि परशुराम के बारे में बोला गया कि शस्त्रधारी तो वो, और राम सारंग पाणी है। कई बच्चे को लिखना ना आता हो लेकिन उनके हाथ में लेखनी बहुत अच्छी लगती है, तो चित्रकार पिकासो की मैं बात कर रहा हूं साहब। एक अबूझ बालक, पिकासो के चित्र देखिए, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार। एक अबूझ बालक, उनके हाथ में उसने कलम दी है और हजारों डॉलरों में ये चित्र बिका। पत्रकारों ने पूछा कि एक नवजात, इतना एक साल का बालक, उसको न लिखना आता है और इतनी अदा से तुमने लेखनी कैसे? बोले लिखे न लिखे और बात है, मुझे कुछ लिखवाना नहीं है, इनके हाथ में लेखनी बहुत सुंदर लग रही है। अस्तित्व ने मेरे राम के हाथ में सारंग पकड़वाया क्योंकि इनके हाथ में सारंग सोता था। ये वही के वही कपड़े दूसरे को पहना हो साहब, नहीं जचता, और जिसके अंग पर वो सोहे उसको चार चांद लग जाए। राम के हाथ में जो, क्योंकि राम हिंसक नहीं है। हिंसक आदमी के हाथ में शस्त्र नहीं शोभा देता, अहिंसक के हाथ में शोभा देते। हूँ बंदूक लेने फोटो पड़ाऊं साहब, तोड़ी ना के वो आवे, कारण के हूँ कोई नहीं, हम फोड़ू नहीं। और कोई लुटेरा यदि बंदूक लेकर फोटो की तस्वीर, तो आतंक फैल जाए, भय की सृष्टि हो जाए। और मैं हाथ में लेकर करूं तो नीलेशनी मार्केट वधी जाए। हाँ बेटा, इसका मतलब है कि लोग बहुत खरीदेंगे ना, बापू ने बंदूक ली, क्योंकि लोगों को खबर है कि बापू कभी सपने में भी फोड़ेगा नहीं। सही बात है ना भाई। कृष्ण ने बंसी ली और राम ने, कृष्ण ने, मैंने पहला एक बार गोपी गीत में मेरा निवेदन है ये कि कृष्ण ने स्वर संधान किया और राम ने शर संधान किया। कारण एक ही था कि जो दूर था उसको बुलाना था निकट,
वो न आए तो हम बुलाएं। इसलिए कृष्ण ने बंसी बजाई और गोप गोपियां दौड़ते, जीव मात्र दौड़ के उनके शरण में गए। और कुछ लोग ऐसे थे प्रेम मार्ग में मानते नहीं थे, बंसी बजाओ लाख तोड़ी नाखो तो भी रावण आने वाला नहीं था, ओई वजन नहीं तामस दे ठान कर बैठ। तो कृष्ण ने, राम ने कहा मैं शर संधान करूं, मारने के लिए नहीं, तासु तेज समान प्रभु आनंद, मुझ में समान है। ये दोनों अवतारों की योजना थी, बिछड़े हुए को बुलाने की, निकट लाने की, चाहे शर संधान हो या स्वर संधान।